अब ब्रेकडाउन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इवेंट में श्रद्धा कपूर भी आई थी, जो कि स्त्री हैं। अब मैं आपको दोबारा ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि थामा एक ऐसी मूवी हो सकती है जहां इस यूनिवर्स के सारे कैरेक्टर्स आएंगे। तभी तो यहाँ स्त्री को भी बुलाया गया था, जो कि मेरे हिसाब से एक हिंट है। इस पे हम वीडियो में आगे बात करेंगे ही। नाउ कमिंग टू ट्रेलर, इसके शुरुआत में हमें काफी इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। लाइक सबसे पहले हम वही टीजर वाली जगह देखते हैं जहाँ एक बड़ा हेड स्ट्रक्चर है। देन रश्मिका के कैरेक्टर तारका की वॉइस ओवर आती है, जो कि बताती है कि ट्रेलर में जो सुपरनैचुरल कैरेक्टर्स दिख रहे हैं वो एक्चुअली में बेताल हैं, जिन्हें इंसानों और पृथ्वी की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। मतलब उन्हें जो पावर्स मिली थी वो इस पर्पस से ही मिली थी। लेकिन फिर नवाज का कैरेक्टर यक्षासन इस बात को नहीं मानता। रादर वो कहता है कि बेताल अब इंसान का खून पिएंगे, देन अपनी सेना बनाएंगे टू रूल ओवर एवरीथिंग। इसके बाद जो ट्रेलर में विजुअल्स हमें देखने को मिले वो काफी इंटरेस्टिंग थे। यहाँ क्लियरली एक प्ले जैसा चल रहा है जहाँ काली माँ मोस्ट प्रोबेबली रक्त बीज को खत्म कर रही हैं। अब जिन्हें रक्त बीज नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि रक्त बीज एक प्राचीन असुर था जिसका जिक्र देवी महात्माएं की कथाओं में मिलता है। उसका नाम ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति का राज था। रक्त मतलब कि खून और बीज मतलब कि जो बीज होता है या सीड। कथा के अनुसार उसके शरीर से गिरने वाली हर बूंद खून तुरंत एक नए रक्त बीज को जन्म देती थी। इसीलिए उसे मारना लगभग असंभव था, क्योंकि अगर उसे मारा गया तो खून गिरेगा, खून से नया रक्त बीज जन्मेगा। ऐसे में काली माँ रक्त बीज के डिफरेंट वर्जन्स को खत्म करती थी और उसके शरीर से टपकती हर बूंद खून को धरती पर गिरने से पहले ही पी लेती थी, ताकि रक्त बीज का डुप्लीकेट ना बन पाए। आखिरकार रक्त बीज इसी तरीके से समाप्त हुआ। इस कहानी की एक और रोचक पहलू ये है कि ये ब्लड से जुड़ी शक्ति या उसका विनाश दिखाती है। सो यस, इस चीज को जरूर बेताल के फोकलोर से जोड़ा जाएगा, क्योंकि बेताल लोग भी खून ही पीते हैं और यहाँ जो पूरा खेल है वो खून पीने वाला ही है। अब नवाज का कैरेक्टर यक्षासन कहता है कि मैं बनूंगा तुम्हारा थामा। सो क्लियरली थामा जो है वो एक टाइटल है जो कि बेताल के लीडर्स को दिया जाता होगा, और थामा बनने के लिए आपको करंट थामा को शायद ओवरथ्रो करना पड़ता होगा। यक्षासन अपने फॉलोअर्स बना के ये लड़ाई 1000 साल पहले लड़ा भी होगा, लेकिन वहां शायद वो हार गया, जिसके बाद उसे गुफा में बंद कर दिया गया। यहाँ भी अगर आप ध्यान दें तो यक्षासन को एक मैजिकल चेन्स में जकड़ा गया है। ये चेन्स मोस्टली सिल्वर चेन्स हो सकते हैं, क्योंकि शायद बेताल को सिल्वर से प्रॉब्लम्स होती है, और इट्स पॉसिबल कि ये सिर्फ मैजिकल चेन्स होंगे जिसमें किसी भी तरह के बीस्ट को पकड़ा जा सकता है। अब यक्षासन को कैद करने वाले सीन से पहले हमें किसी डेटी की मूर्ति भी दिखाई जाती है जिससे पावर्स निकल रही हैं। ये वही डेटी हो सकते हैं जिन्होंने बेताल को बनाया था फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमंस, लेकिन ये कौन है वो फिलहाल कह पाना मुश्किल है। नाउ वी टॉक अबाउट बेताल फोकलोर। वेल, हम सब ने विक्रम बेताल वाली कहानियां तो सुन ही रखी है, तो वहां से शायद कुछ कनेक्शन हो, या फिर इन जनरल संस्कृत में बेताल उसे कहते हैं जो एक प्रकार की आत्मा या पैरानॉर्मल एंटिटी है, और वो शमशानों में रहती है। इन्हें नाइदर लिविंग नॉर डेड कहा जाता है, जो कि अगेन फिल्म में दिखने वाले बेताल के कॉन्सेप्ट से मेल खाता है। जो आयुष्मान का कैरेक्टर आलोक है वो कहता है ना, मुझे अपने दिल की धड़कनें नहीं सुनाई दे रही, यानी कि वो जिंदा नहीं है लेकिन वो मरा भी तो नहीं है, चल रहा है। तो हाँ, ये एक कनेक्शन है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि यहाँ मैडॉक वालों ने हमारी फोकलोर से एक तगड़ा कनेक्शन दिया है। इसके बाद वाले सीन में हम आयुष्मान के कैरेक्टर आलोक को उन्हीं गुफाओं में देखते हैं जिसमें यक्षासन कैद है, एंड आई थिंक दिस विल बी द पॉइंट जब यक्षासन वापस आजाद होगा। यहाँ कुछ कॉमेडी सीन्स भी हैं, जिसके बाद हमें क्लियरली दिखाया जाता है कि आयुष्मान का कैरेक्टर आलोक भी बेताल बन चुका है। नाउ बेताल के केस में रिफ्लेक्शन मिरर में दिखती है, बट इट्स इन बेताल्स ट्रू फॉर्म, यानी जो दांत है, फैंग्स है, वो दिखेंगे और कैरेक्टर थोड़ा एनिमेटेड होगा। यहाँ आलोक को सूर्य की रोशनी से भी परेशान होते दिखाया गया है, लेकिन मेरी थियरी है कि बेताल को सन से प्रॉब्लम शायद नहीं होती होगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ट्रेलर में आगे हम क्लियरली देख पाते हैं कि आलोक भरे दिन में छत पे इधर से उधर कूद रहा है। सो आई बिलीव कि बेताल को इनिशियली शायद सन से एडजस्ट करने में इश्यूज होती होगी, लेकिन बाद में वो यूज्ड टू हो जाते हैं। मोरओवर अगर तारका भी बेताल ही है तो वो सन में घूम रही है, ट्रेलर के अंदर हम देख पाए हैं, और उसका आलोक के साथ रोमांटिक सीन भी है। तो ओवरऑल आई फील कि बेताल को सूर्य की रोशनी से शायद इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन के वक्त प्रॉब्लम्स आती होगी, बट आगे दिक्कत नहीं होगी। बट देन मैं सिर्फ एक थियरी पे नहीं रुकता, मैंने यहाँ एक दूसरी थियरी भी बनाई है। इसके मुताबिक शायद बेताल को सन से प्रॉब्लम है, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट से। देखो, मोस्ट ऑफ द एक्शन सीन्स जो हम ट्रेलर में देख पाते हैं वो रात में ही हैं। आलोक का सिर्फ एक सीन है कूदने वाला जो कि दिन में था, और वो ऐसा हो सकता है कि ये सीन भरी दोपहर वाली सीन नहीं होगी, शायद शाम के टाइम का सीन या सुबह के टाइम का। सूरज उग रहा होगा, डूब रहा होगा, या बादलों से ढका होगा। तो हाँ, डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ी, तो इसलिए शायद वो जल्दी से निकल पाया होगा। अब आप पूछ सकते हैं कि फिर तारका का क्या, वो तो दिख रही है क्लियरली सनलाइट में। वेल, इट्स पॉसिबल कि
कि ताड़का बैताल है ही नहीं, वो कोई और पावरफुल स्पीसीज हो सकती है। ताड़का को बैताल वाले रूप में ना हमने टीजर में देखा है ना ही ट्रेलर में। हालांकि उसके नाखून दिखे थे टीजर के अंदर भी, ट्रेलर के अंदर भी, लेकिन नाखून ऐसे तो भेड़िया के भी होते हैं, या फिर वो कोई और ही लड़की हो सकती है, ताड़का हो ही ना। सो यस, यहाँ ट्रेलर काफी स्मार्टली कट किया गया है जिससे व्यूअर्स रियल ट्विस्ट को गेस ना कर सके। फिर भी मैंने यहाँ सारी पॉसिबल थियरीज बता दी है, हो सकता है इससे कुछ बिल्कुल ही अलग हो। ना आगे की सीन्स में हम आलोक को एक वुंड से तुरंत हील करते देखते हैं, यानी ये बैताल की पावर है कि वो लोग तुरंत हील कर जाते हैं। देन उसकी हार्ट बीट बंद है एंड दिस बेग्स अ क्वेश्चन कि आखिर आलोक को बैताल में बदला ही क्यों गया। वेल, अगर ट्रेलर को ध्यान से देखें तो इस सवाल का जवाब हमें मिल जाता है। देखो, आलोक कुछ ट्रेकिंग वगैरह पे गया होगा जंगल में जहाँ भालू उस पे हमला किया। भालू से आलोक को ताड़का बचाई होगी जो कि उसे उस जायंट हेड वाली मंदिर तक लेके गई। वहाँ आलोक समहाउ यक्षासन को फ्री किया जो कि आलोक को टपका भी दिया होगा। आई मीन ट्रेलर में हम रश्मिका के रोने का सीन भी देख पाते हैं एंड में, क्लियरली एकदम कट सीन की तरह, और वहाँ उसके गोद में शायद आलोक ही है। तो हम मान सकते हैं कि आलोक के साथ कुछ तो बुरा हुआ। फिर आलोक के परमानेंटली खत्म होने से पहले उसे बैताल बना दिया गया होगा ताकि उसकी जान बच जाए। अब ये बस मेरी थियरी है जो कि गलत हो सकती है, सो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। और हाँ, आगे वीडियो में मैं ऐसी ही और भी वाइल्ड थियरीज देने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। साथ ही मैडॉक की तरफ से जो स्पेशल अनाउंसमेंट्स हुई है उस पर भी हम बात करेंगे। मूविंग ऑन, ट्रेलर में आगे हम परेश रावल के कैरेक्टर को देखते हैं जिससे पता चल गया है कि आलोक नॉर्मल तो नहीं है। वो लिटरली आलोक के फैंग्स को देख चुके हैं मिरर में, और वो आलोक की रिपोर्ट भी पुलिस में ही लिखवा देते हैं कि ये नॉर्मल नहीं है। लेकिन पुलिस वालों को मोस्टली आलोक का राज पता नहीं लगेगा। और यहाँ कुछ फनी सीन्स थे। फिर एक नाइट वाली फाइट सीन है जिसमें कोई तो छत पे लैंड किया और वो आलोक को दूर तक फेंक दिया। वहीं पे ताड़का आलोक को बचाई है एंड आई फील कि ये लड़ाई भेड़िया वर्सेस आलोक होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, भेड़िया फिल्म के अंत में क्लियरली कहा गया था कि भास्कर जा रहा है खून पीने वालों को निपटाने, और शायद भास्कर फाइनली आ गया है। उसे आलोक मिला होगा और वो आलोक को ही मारना शुरू किया विदाउट नोइंग कि आलोक अच्छा बेताल है। ट्रेलर में हमें एकदम क्लियरली भेड़िया दिखा भी दिया गया है, तो आई थिंक ऐसा ही होने वाला है। या फिर ये कोई यक्षासन के ग्रुप का बेताल होगा जो कि आलोक पे अटैक किया, और ट्रेलर में जो भेड़िया हमें दिखा वो कोई और भेड़िया भी हो सकता है। अब दोस्तों, मैं ट्रेलर लॉन्च इवेंट पे गया था और वहां श्रद्धा कपूर आई थी, यानी स्त्री आई थी फॉर दिस लॉन्च। दिस अगेन मेक्स अस बिलीव कि फिल्म के अंदर स्त्री भी होने वाली है। ऐसे में मान सकते हैं कि थामा फिल्म में मोस्टली ये पूरी यूनिवर्स एक जगह पे आने वाली है। तभी तो इन्होंने लिटरली अपने यूनिवर्स का ऑफिशियल नेम और लोगो भी ट्रेलर लॉन्च पे ही प्रेजेंट किया। जी हाँ, इट्स MHCU, यानी कि मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स। लोगो तो शायद आप लोग देख ही चुके होंगे। वैसे वहां जो इवेंट पे वीडियोस थी वो मैं यहाँ लगा रहा हूँ। हमें ये भी बताया गया कि एक एनिमेटेड छोटी स्त्री करके कंटेंट पीस आने वाली है, और उसके एंड में हमें स्त्री का एक्चुअल ओरिजिन बताया जाएगा। आई मीन स्त्री और स्त्री 2 में हमें स्त्री का पास्ट जरूर बताया गया था, लेकिन एक प्रॉपर ओरिजिन स्टोरी मिसिंग थी जो कि इस एनिमेटेड सीरीज में दिखाई जाएगी। और एनिमेटेड सीरीज के अंत में वो एनिमेशन से एक रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, जैसा रियल मूवीज होती है वैसा होगा, और उस चीज से हमें दिखाई जाएगी। हाँ, ये सब छोटी मोटी डिटेल्स हमें इवेंट्स पे स्पेसिफिकली बताई गई थी। वैसे लाइव भी ये इवेंट कवर हुई थी, जो लोग देखे होंगे उन्हें पता होगा। ओवरऑल थामा फिल्म से ये पूरा MHCU खतरनाक तरीके से एक्सपैंड किया जा रहा है। इनफैक्ट इनकी जो पाइपलाइन है उसमें कई और कैरेक्टर्स आ रहे हैं बेस्ड ऑन इंडियन फोकलोर। वैसे प्रोड्यूसर हिंट कर रहे थे कि शायद इस मूवी के अंदर भी हमें कुछ और नए कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे अपार्ट फ्रॉम बेताल। वैसे क्या यहाँ मुंजा भी हो सकता है? इसको लेके आपकी क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। अब ताड़का की एक डायलॉग है जहाँ वो कह रही है कि मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकती, हम दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है। ऐसा इसलिए क्योंकि शायद ताड़का बेताल नहीं है, या फिर इसलिए क्योंकि शायद ये डायलॉग आलोक के बेताल बनने से पहले की होगी। बट द क्वेश्चन इज कि ताड़का आलोक की तरफ इतनी आकर्षित क्यों है? इसको लेके मेरी एक ग्रैंड थियरी है जो कि मैं आपको अभी थोड़ी देर में ही बताऊंगा। फॉर नाउ ट्रेलर के कट सीन्स में हम कुछ सॉन्ग्स और आलोक वर्सेस यक्षासन वाली फाइट देख पाते हैं। इसी फाइट के दौरान ताड़का भी उसी सिल्वर चेन से बंधी है। बाकी लोग आसपास एक सर्कल में खड़े हैं एज इफ इस फाइट से डिसाइड होगा कि इनका अगला थामा कौन होगा। ट्रेलर के एंड में हम एल्विस करीम प्रभाकर को भी देखते हैं, जी हाँ, जिन्हें हमने मुंजा फिल्म में देखा था। इसी से मुझे शक हो रहा है कि शायद फिल्म में मुंजा भी हो सकता है। और हाँ, वो क्लियर कर देते हैं कि बेताल वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो वन साइडेड ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब बेताल बनने के बाद बंदा वापस इंसान नहीं बन सकता। दिस इज ए परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ लेट्स डिस्कस द ग्रैंड थियरी। मेरा मानना है कि आलोक के कैरेक्टर का कुछ पुनर्जन्म जैसा सीन हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बेताल की कहानी 1000 साल पुरानी है, और तब शायद आलोक भी इसी कम्युनिटी का हिस्सा रहा होगा। इनफैक्ट वही थामा होगा जो कि यक्षासन को हरा के उसे कैद किया होगा, और जो बेताल बोल रहे थे कि हम अपनी कम्युनिटी को बढ़ाएंगे, आर्मी बढ़ाएंगे, लोगों का खून पिएंगे, बेसिकली यक्षासन जिन्हें गाइड किया था इस तरह से, वो रोका गया होगा। समय के साथ शायद थामा नहीं बचा, या फिर उसी लड़ाई में थामा खुद खत्म हुआ होगा, और अब आलोक वापस आया है जो कि नेक्स्ट थामा बनेगा। दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स कि क्यों ताड़का को आलोक पसंद आ गया है, क्योंकि ये लोग सालों पहले साथ रहे होंगे।
तभी दोनों नेचुरली एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड हैं। अगेन ये सिर्फ थियरी है जो कि पूरी तरह से गलत हो सकती है। स्टोरी एक दूसरी रूट भी ले सकती है जहां पे आलोक एक रैंडम बंदा है जो कि रैंडम सिचुएशंस में फंसा एंड देन उसे यक्षासन से लड़ना पड़ेगा और यहाँ का थामा बनना पड़ेगा। दोस्तों फिल्म की कहानी 323 बीसी में शुरू होती है जब सिकंदर भारत आया था और यहाँ वो घने जंगलों में जा रहा था भारत के ही एक लोकल गाइड अंबू की मदद से। अंबू यहाँ सिकंदर को मना करता है कि जंगल में एक पॉइंट के बाद आगे जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन सिकंदर अपने अहंकार में आगे बढ़ता है। तभी कुछ बेताल सिकंदर और उसकी सेना पे हमला कर देते हैं और यहाँ यक्षासन नामक एक बेताल था जो कि सीधा सिकंदर के घोड़े पे बैठता है और सिकंदर को ही खत्म कर देता है। अब दोस्तों ये बेताल कौन है, किस तरह के क्रीचर्स हैं, वो आपको इस वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा। बट फॉर नाउ आप इतना समझ ही गए होंगे या फिर ट्रेलर देख के भी आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि ये जो बेताल हैं वो इंसानों का या फिर जानवरों का खून पीते हैं। यहाँ से कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जहां हम आलोक नामक एक रिपोर्टर से मिलते हैं जो कि आजाद न्यूज चैनल में काम करता है। आलोक अपने 2 कलीग्स के साथ ट्रेकिंग पे गया होता है और कलीग्स के भड़काने पे आलोक जंगल के काफी अंदर चला जाता है। तभी एक भालू आलोक पे हमला कर देता है, उसके 2 कलीग्स भाग जाते हैं और आलोक किसी तरह अपने आप को इस भालू से बचा के छिपता है। अब इससे पहले ये भालू आलोक को खत्म कर पाता, यहाँ ताड़का नाम की एक लड़की आती है जो कि ना सिर्फ भालू को अपनी ताकत से पीछे खींचती है बल्कि वो भालू को भगा के आलोक को बचा भी लेती है। इसके बाद ताड़का आलोक को उठाती है, देन जंगल में एक पुराना प्लेन क्रैश्ड पड़ा हुआ था काफी समय से, उसके अंदर आलोक को रखती है, फिर आलोक की मरहम पट्टी करती है, उसकी देखभाल करती है। अब जब आलोक को होश आता है तो वो अपने सामने ताड़का को देखता है जो कि काफी खूबसूरत थी और ऐसे में आलोक ताड़का के साथ फ्लर्ट करने लगता है। सरप्राइजिंगली ताड़का को भी आलोक की कंपनी कहीं ना कहीं अच्छी लग रही थी। ताड़का को यहाँ एक नाइट में भी आता है जहाँ पे कई इंसान लहूलुहान थे और इसके बारे में हम थियरी सेक्शन में बात करेंगे। फॉर नाउ यहाँ एक अजीब बात यह होती है कि जब ताड़का चीखती है तो उसकी चीख इतनी पावरफुल थी कि जो भी सामने ग्लास होता था, शीशा वगैरह, वो टूट जाता है। ओवरऑल हम व्यूअर्स क्लियरली समझ पाते हैं कि ताड़का एक बेताल है, लेकिन आलोक को अब तक ये बात समझ नहीं आई थी। वहीं दूसरी तरफ हम कुछ और बेताल्स को देखते हैं जो कि भालू का खून पी रहे थे। इनमें से एक पावरफुल बेताल था जिसका नाम था वीरन। वीरन यहाँ भालू का खून पीता है, देन उसे उठा लेता है, फिर जंगल के एक छुपे रास्ते से एक बेतालों की बस्ती में पहुंच जाता है। ये वही जगह है दोस्तों जिसे हमने फिल्म के ट्रेलर में क्लियरली देख रखा है। इस जगह पे इन बेताल का एक सो कॉल्ड एल्डर भी है जो कि भालू के खून को एक मूर्ति जैसी चीज पे लगाता है, जिसे अगेन हमने ट्रेलर में देखा है, और ये लोग शायद इस मूर्ति की पूजा भी करते हैं। फिर वीरन इस भालू को उठा के यहाँ के एक शापित पहाड़ के एक केव के अंदर फेंक देता है। और इस केव के अंदर कौन है? वेल, यहाँ यक्षासन कैद है। यक्षासन यहाँ भालू का खून पीने से मना कर देता है। वो भालू को बाहर फेंकता है और अंदर से चिल्लाता है कि मुझे इंसानी खून चाहिए। अब यक्षासन यहाँ क्यों कैद है ये आपको कहानी में आगे पता चलेगा। फॉर नाउ यहाँ एक गौर करने वाली बात ये थी कि बेताल्स के अंदर एक अनयूजुअल ट्रेट है, वो ये कि अगर कोई बेताल एकदम हिस करते हुए कूद के रक्त रंभा बोलेगा तो उसके साथ वाले सारे बेताल कूद के सशक्त रंभा बोलते हैं। दूसरी तरफ ताड़का आलोक का ख्याल रख रही थी और एक मोमेंट बनता है जब आलोक ताड़का को किस करने जाता है, लेकिन ताड़का तो यहाँ आलोक के खून से आकर्षित होने लगती है और ऐसे में वो यहाँ से भागती है। हम देख पाते हैं कि ताड़का को खून की तलब है लेकिन वो अपने आप को इजिली कंट्रोल कर पाती है। तभी यहाँ वीरन और दूसरे बेताल आ जाते हैं जो कि आलोक पे हमला करते हैं। ताड़का इनके बीच आती है और वो क्लियरली वीरन से कहती है कि आलोक को बेताल के बारे में कुछ नहीं पता, वो भटक के जंगल के अंदर आ गया है तो इसे जाने दिया जाए। लेकिन वीरन और बाकी बेताल ताड़का की बात नहीं मानते। वो लोग आलोक पे हमला करके उसे उठा के अब बेताल की बस्ती में लेके जाते हैं। यहाँ ताड़का बस्ती की एल्डर से भी बार बार कहती है कि आलोक को छोड़ दिया जाए क्योंकि उसे बेताल के बारे में ना तो कुछ पता है, ना ही वो जानबूझ के आया है, गलती से भटक गया था जंगल के अंदर। इनफैक्ट अगर आलोक को छोड़ दिया जाए तो वो तो चुपचाप अपने शहर वापस लौट जाएगा, उसे शहर जाना भी है। लेकिन बेतालों का कहना था कि ताड़का एक इंसान की मदद कर रही है, ताड़का ही इस इंसान को यहाँ लेके आई है और वो नियम तोड़ी है। ऐसे में सारे बेताल डिसाइड करते हैं कि आलोक को तहखाने के अंदर कैद कर दिया जाएगा। अब दोस्तों वीरन जो है वो आलोक को तहखाने में कैद करने के बजाय उसे शापित परिवार के गुफा में जाके फेंक देता है और वहां कौन है? यक्षासन। जी हाँ, वीरन आलोक को इसलिए फेंका है ताकि यक्षासन आलोक पे फीड कर सके। इससे हम ये भी समझ पाते हैं कि अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वीरन यक्षासन को फॉलो करता है। सो यस, आलोक इस गुफा में यक्षासन से मिल पाता है जो कि पिछले 75 साल से यहाँ कैद है। यक्षासन यहाँ अजीब अजीब सी बातें कहता है, अपने आप को फ्रीडम फाइटर जैसा भी प्रतीत करवाता है
और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से वो आलोक को फंसा रहा था ताकि आलोक उसके करीब आए। आलोक भी काइंड ऑफ हिप्नोटाइज होकर यहाँ यक्षासन के करीब जा रहा था, लेकिन इससे पहले यक्षासन अटैक करता, उसका खून पीता। ताड़का यहाँ आती है और वो ना सिर्फ आलोक को यहाँ से निकालती है बल्कि आलोक को भगाने ही लग जाती है कि उसकी जान बच जाए, उसे यहाँ से निकाल दे जंगल से। वो आलोक को जंगल में एक पॉइंट तक लेके जाती है, जिसके बाद वो कहती है कि आलोक को इस ऊंची चोटी से कूदना होगा ताकि सामने आ रही ट्रक में वो लैंड कर जाए। जहां तक बात ताड़का की है तो वो इस पॉइंट से आगे नहीं बढ़ सकती क्योंकि अगेन ये एक रूल है बेतालों का। अब आलोक एक ह्यूमन है, वो इतनी ऊंचाई से कैसे कूद सकता है? जाहिर सी बात है वो डर रहा था और पीछे दूसरे बेताल भी आ रहे थे, इनका पीछा कर रहे थे। तो ऐसे में ताड़का भी आलोक को लेके कूद जाती है और ये लोग ट्रक में लैंड करते हैं। देखा जाए तो ताड़का यहाँ फिर एक और रूल तोड़ दी है। इसके बाद ताड़का आलोक के साथ जर्नी करती है, कभी ट्रक में कभी बस में, और ये लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं जहाँ पे आलोक का घर है। अब आलोक के घर का माहौल अलग ही था क्योंकि आलोक कुछ दिन से लापता था, तो वहां उसका श्राद्ध वगैरह चल रहा था, लेकिन आलोक एकदम से अपने श्राद्ध पे ही आ जाता है। इससे आलोक की माँ बहुत ज्यादा खुश होती है। वैसे आलोक के पिता को शक था कि ये आलोक ही है ना, बट हाँ ओवरऑल सब लोग खुश ही होते हैं। अब आलोक ताड़का को अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस करवाता है और यहाँ आलोक ताड़का को सबके सामने ताड़िका बोल रहा था, नाम चेंज कर रहा था क्योंकि ताड़का जो नाम है वो थोड़ा सा अजीब है फॉर सिटी। यहाँ हम एक और बात गौर करते हैं कि ताड़का जो है वो झूठ नहीं बोल पाती है। जो भी आलोक कहता है कि क्योंकि ताड़का उसकी जान बचाई है तो वो यहीं उसके घर में ही रहेगी फॉर सम डेज। इस बात से आलोक के पिता तो खुश नहीं थे, लेकिन आलोक की माँ ओके थी। आलोक यहाँ कुछ झूठे बहाने भी बना देता है कि ताड़का का कुछ फैमिली ड्रामा था जिस वजह से वो आलोक के साथ यहाँ आई है। एंड ऑफ कोर्स आलोक के पिता इन कहानियों में यकीन नहीं कर रहे थे। अब यकीन छोड़ो, आलोक के पिता को तो ये भी शक हो रहा था कि ताड़का कुछ तो गड़बड़ लड़की है, मतलब सही नहीं है। और ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पूछे जाने पे ताड़का झूठ नहीं बोल पाती थी। जैसे पूछा गया कि तुम्हारी फेवरेट फूड क्या है तो ताड़का बोलती है बारहसिंघा, रेनडियर होता है ना वो जानवर। देन घर का वेज खाना वो खा नहीं रही थी क्योंकि ऑफ कोर्स वो बेताल है। देन ताड़का की छींक से ग्लास वगैरह टूट जा रही थी, तो ये सब बहुत ही क्वर्की चीज थी जिससे आलोक के पिता को शक हो रहा था। हाँ, डिनर वगैरह के बाद ताड़का यहाँ आलोक को सीरियसली बताती है कि वो इंसान नहीं है। आलोक यहाँ ताड़का की हार्ट बीट भी फील नहीं कर पाता। इनफैक्ट ताड़का यहाँ अपने फैंग्स जो दांत है उसके वो भी आलोक को दिखाती है। इससे आलोक को फाइनली एहसास होता है कि ताड़का वाकई में एक बेताल है जो कि खून पीती है। ताड़का बताती है कि बेताल अब इंसान के खून को नहीं पीते क्योंकि ये अब नियम के खिलाफ है। मतलब देखा जाए तो कहीं ना कहीं बेताल अब जानवरों के खून पे ही सर्वाइव करते हैं। इनफैक्ट कई नियम है यहाँ, जैसे बेताल जो है वो इंसानों से घुले मिलेंगे नहीं, उनके साथ प्यार नहीं करेंगे, इनफैक्ट इंसान को बेताल में कन्वर्ट भी नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ताड़का को ऑलरेडी आलोक से प्यार होने लगा था। एनीवेज उस रात सबके सो जाने के बाद ताड़का घर की खिड़की से निकलती है, पेड़ों पे कूदते हुए वो एक पेट डॉग को उठा लेती है ताकि उसके खून को पी सके। लेकिन ऐन वक्त पे आलोक को कुछ आवाजें आती है, वो नीचे आता है, ताड़का को ऐसा करने से रोकता है। द प्रॉब्लम इज कि ताड़का को पेड़ पे उछलते कूदते कहीं ना कहीं आलोक के पिता भी देख लिए थे। तो हाँ, आलोक के पिता को अब तो श्योरली लगने लगा था कि ताड़का किसी तरह की चुड़ैल है। अब अगले दिन ऑफिस के बाद आलोक ताड़का को एक डिनर डेट पे काइंड ऑफ ले जाता है, जहां आलोक का प्लान था कि वो ताड़का को नॉनवेज खिलवाएगा। लेकिन हम तो जानते हैं कि ताड़का को नॉनवेज फूड में इंटरेस्ट नहीं है, उसे तो खून पीना है। ऐसे में इस क्लब के अंदर ताड़का एक लाल रंग की शराब को देखती है और उसे खून समझ के पी जाती है। अब क्योंकि ताड़का पहली बार शराब पी थी तो वो नशे में आ जाती है, नाचने लगती है, और ऐसे में दिल्ली में क्लब के कुछ लौंडे थे वो ताड़का पे लाइन मारने लगते हैं। स्पेशली एक जिमी नामक बंदा था जो कि अपने गैंग के साथ था, वो ताड़का को छेड़ने लगता है। आलोक समहाउ ताड़का को यहाँ से निकालता है, अपनी कार में बिठा के वापस घर ले जाने लगता है। लेकिन जिमी और उसके दोस्त अपनी कार से आलोक की कार का पीछा करने लग जाते हैं। एक पॉइंट पे जिमी और उसके बंदे आलोक को घेर लेते हैं और आलोक कार से निकलता है, उनसे सुलह करने जाता है कि बात को निपटा लिया जाए, कुछ ट्रबल नहीं चाहिए। लेकिन ये बंदे आलोक को पीटने लग जाते हैं और इनकी गंदी नजर थी ताड़का पे। लेकिन जैसे ही ताड़का देखती है कि आलोक की पिटाई हो रही है वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, उसके दांत निकल आते हैं, वो बेताल वाले फॉर्म में आती है और जिम्मी और उसके सारे दोस्तों को बुरी तरह से पीट देती है। एक पॉइंट पे तो ताड़का जिम्मी का खून भी पीने वाली थी, लेकिन आलोक आता है, उसे रोकता है। फिर उसके बाद ये दोनों फौरन कार में बैठ के यहाँ से निकल जाते हैं। अब दोस्तों इसी जगह पे वीरन और दो और बेताल बैठे हुए थे, वो भी छिप के, और वो ये सब देख रहे थे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ताड़का कई सारे रूल्स तोड़ के दिल्ली आ गई थी तो शायद वीरन और उसके दो बेताल्स को भी इजाजत दे दी गई थी कि वो दिल्ली जाए, ताड़का को वापस लेकर आए। इसलिए वीरन और ये दो बेताल इनका पीछा कर रहे थे। और ताड़का एंड आलोक के जाने के बाद वीरन और ये दो बेताल जिमी और उसके जो बाकी दोस्त थे उन सबको खत्म कर देते हैं गर्दन मोड़ के। वहीं अगर आलोक और ताड़का की बात की जाए तो ये लोग आलोक के घर पहुंचते हैं। ये लोग घर के अंदर खिड़की से घुस के आते हैं और ऐसे में आलोक के पिता थे, उनका शक बढ़ जाता है। ताड़का यहाँ आलोक को अपनी पावर्स के बारे में बताने लग जाती है।
एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस आलोक उसे वैम्पायर से कंपेयर करता है, लेकिन बेताल के अंदर वैम्पायर्स की प्रॉपर्टीज नहीं है एक्सेप्ट एक बात की कि दोनों खून पीते हैं। मतलब वैम्पायर्स आईने में नहीं दिखते लेकिन बेताल दिख जाते हैं। बेताल की अपनी परछाई भी होती है। अब पहले बेताल लोग इंसान का खून भी पीते थे, लेकिन ये चीज बदल गया 1947 के बाद। दरअसल 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो देश के अंदर कई सारी चेंजेस आई थी। उस टाइम देश में बहुत सारा खून खराबा हो रहा था और तब बेताल लोग बाहर निकले थे ताकि वो लोग अत्याचारियों को मार सके, मासूमों को बचा सके। वैसे में बेताल लोग इंसानों की बस्ती में आए थे और तब वो देखते हैं कि खून खराबा इतना बढ़ गया था कि मासूम लोग ही मासूमों को मार रहे थे। ऐसा में बेतालों ने तब तय किया कि वो अब से इंसानों का खून नहीं पिएंगे, क्योंकि इंसान जो है वो करप्ट हो चुके हैं, उनका जो खून है वो जहरीला हो चुका है। और शायद इसी की विजन इनिशियली ताड़का को आई थी, जिसके बारे में मैंने कहा था कि हम इसे बाद में डिस्कस करेंगे। तो यही है डिस्कशन। अब इंसानों के खून ना पीने वाले रूल को सारे बेताल मान गए एक्सेप्ट यक्षासन। यक्षासन जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेताल है, वो इस रूल को तोड़ते हुए इंसानों के खून को पिए जा रहा था। इसलिए बेतालों ने मिलकर यक्षासन को कैद किया एक ऐसे चेन के अंदर जिसे वो नहीं खोल सकता। कोई भी बेताल उसे नहीं खोल सकता। उसे खोलने के लिए एक प्रॉपर चैंटिंग करी जाती है एल्डर के द्वारा, और उसके बाद यक्षासन को अशापित पर्वत के उस गुफा में कैद कर दिया गया जहां वो 75 साल से कैद है। अब ताड़का आगे बताती है कि यक्षासन अब भी कैद है। इनफैक्ट वो सबसे पावरफुल बेताल है और वही कई बेताल को बनाया है, जिसके कारण कई बेताल उसे थामा मानते हैं। वो खुद को भी थामा मानता है। थामा बोले तो इन बेतालों के राजा को, उनके लीडर को हम थामा कह सकते हैं। ये सब बातें हो ही रही थी कि तभी आलोक के घर पे एक इंस्पेक्टर आता है जिसका नाम था पीके यादव। वो जिमी और उसके दोस्तों के कत्ल के सिलसिले में आलोक से पूछताछ करने आया था और यहाँ वो ताड़का को भी देखता है। पीके यादव कहते हैं कि वो ताड़का से एक कमरे में अकेले पूछताछ करना चाहते हैं और इसके बाद वो एक कमरे में जाते हैं, कमरे को लॉक करते हैं। अब यहाँ रिवील होता है कि पीके यादव एक्चुअली में एक बेताल है। जी हाँ दोस्तों, वो रक्त रंभा करके चिल्लाता है, जिसके रिस्पॉन्स में अपनी ताड़का भी चिल्लाती है सशक्त रंभा। एंड देन पीके यादव ताड़का को डांटना शुरू करता है कि वो बेताल के रूल्स को तोड़ी है। पीके यादव बताता है कि वो पिछले 172 सालों से इंसानों के बीच रह रहा है ताकि बेताल और इंसान की दुनिया के बीच एक संतुलन बना रहे, लेकिन ताड़का यहाँ जिमी और उसके दोस्तों को मार के इस संतुलन को बिगाड़ दी है। अब इस बात पे ताड़का कंफ्यूज हो गई, क्योंकि भले वो जिमी और उसके दोस्तों को पीटी थी लेकिन खत्म तो नहीं ही की थी। बट देन ताड़का खुद में भी श्योर नहीं थी, क्योंकि उस टाइम वो नशे में थी। देन उसे गुस्सा भी आ गया था क्योंकि आलोक को वो लोग मार रहे थे और ताड़का कहीं ना कहीं आलोक से प्यार करने लगी है। जो भी हो, पीके यादव यहाँ कहता है कि ताड़का को वापस बेतालों की बस्ती में जाना होगा। ताड़का भी मान जाती है। वो ये सब बात आलोक को कहती है कि उसे जाना ही होगा। आलोक काफी उदास होता है, बट उसके पास कोई चॉइस नहीं था। वो ताड़का को बस स्टैंड तक जाके छोड़ता है। यहाँ वो ताड़का को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन ताड़का बेबस थी, वो नहीं मानती। फाइनली बस में चढ़ जाती है और जाने लगती है। ऐसे में आलोक फ्रस्ट्रेट होता है। वो अपनी कार से बस का पीछा करने लगता है। देन बस के पैरेलल में कार को लाता है, ताड़का को रोकने की कोशिश करता है और काफी रैश ड्राइविंग कर रहा था और इसी वजह से आलोक का एकदम से एक्सीडेंट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ताड़का ये सब देखती है। वो शायद बस रुकवाती है या अपने पावर से बस से निकलती है, आलोक की कार तक जाती है और पाती है कि कार में आग लग चुकी थी। बट स्टिल वो आलोक को बाहर निकालती है और देख के ऐसा लग रहा था कि शायद आलोक नहीं बचेगा। यहीं पे फिल्म का इंटरवल होता है। अब इंटरवल के बाद हमें आलोक हॉस्पिटल में दिखता है, जहां उसे ताड़का लेके आई है और हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स लोग तुरंत ही डिक्लेयर कर देते हैं कि आलोक अब खत्म हो चुका है। आलोक के माँ बाप भी यहाँ आते हैं, जिन्हें डॉक्टर्स बैड न्यूज देते हैं। बट देन तुरंत ही हम आलोक को फड़फड़ाते हुए देखते हैं और एकदम से वो बेताल में कन्वर्ट होने लग गया था। जी हाँ, आलोक के शरीर पे जितने भी घाव थे वो भरने लगे थे। इनफैक्ट आलोक की गर्दन पे 2 होल्स थे, एज इफ कोई बेताल उसे काटा हो, और वो होल्स भी भर जाते हैं। यानी कि दोस्तों, जब आलोक का एक्सीडेंट हुआ तभी वो खत्म होने लगा था और उसे बचाने के लिए ताड़का उस वक्त ही उसे काट ली, यानी कि उसे बेताल में कन्वर्ट कर दी थी, जिसका इफेक्ट अब दिखने लग गया है। नाउ जैसे ही आलोक बेताल में कन्वर्ट होने लग गया था, वापस जीवित होने लग गया था, उधर बेतालों की बस्ती में अचानक से आग वगैरह, मशाल वगैरह जलने लग जाते हैं। ये आग सालों बाद जली थी और इसलिए जली थी क्योंकि फाइनली कोई एक बेताल इंसान को बेताल बना रहा था। और ये देख के यक्षासन बहुत ज्यादा खुश होता है। क्यों? क्योंकि यक्षासन को पता था कि ये काम ताड़का ही करी है, जहां वो आलोक को कहीं ना कहीं बेताल बना दी है और ये एक बहुत बड़ी रूल है जिसे तोड़ा गया है। और अगर रूल तोड़ा गया है तो अब ताड़का को यहाँ लाया जाएगा, बंदी बनाया जाएगा और यक्षासन को आजाद किया जाएगा। वहीं अस्पताल में आलोक बेताल बन के उठ खड़ा होता है और वो सीधा ब्लड बैंक में जाता है और वहां से खून निकाल के पीना शुरू करता है। वहीं नर्स को पता चलता है कि आलोक बेड पे नहीं है और वो आलोक के पिता को ये बताती है। आलोक के पिता आलोक को ढूंढते हुए ब्लड बैंक तक पहुंचते हैं और वो उसे खून पीता देख लेते हैं।
आलोक एकदम से घूम के हिस करता है, उसके दांत दिख जाते हैं और आलोक के पिता वहीं गिर के बेहोश हो जाते हैं। अब जब आलोक के पिता को होश आता है तो वो अपने आप को घर पे पाते हैं, अपने बिस्तर पे, और वो तुरंत अपनी पत्नी से कहने लगते हैं कि आलोक किसी तरह का शैतान बन गया है, उसकी दांतें निकल गई हैं। लेकिन आलोक की माँ कहती है कि आपके सर पे चोट लग गई है, तो आप ऐसी बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं, आलोक को कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है, ऊपर रेस्ट कर रहा है। वहीं आलोक की बात की जाए तो उसकी नींद खुलती है और यहाँ पे ताड़का उसे समझाती है कि कैसे आलोक भी बेताल बन चुका है। ताड़का यहाँ आलोक को इसलिए बेताल बना दी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो आलोक को खो दे। आलोक के बचने का कोई चांस नहीं था और ताड़का के पास सिर्फ यही एक ऑप्शन था। इन शॉर्ट, आलोक और ताड़का अब दोनों बेताल हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार भी कर रहे हैं और ऐसे में इन दोनों का किस भी होता है। नाउ ताड़का बताती है कि इनिशियली आलोक को धूप से प्रॉब्लम होगी, लेकिन कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होगी और वो तुरंत ही अडेप्ट कर जाएगा। देन आलोक के पास सुपर स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ, ये सब आ जाएगी और हाँ, सुपर हीलिंग भी आ जाएगी, उसे चोट लगेगी नहीं, और इनकेस चोटें लग भी जाती है तो वो तुरंत ही हील हो जाएगी। आलोक फील करता है कि उसके दिल की धड़कन बंद हो गई है क्योंकि अब वो एक बेताल है, लिटरली एक अनडेड हो गया है। ताड़का बताती है कि बेतालों को रक्षा के लिए इनिशियली बनाया गया था और बेताल का जो ओरिजिनल काम है वो इंसान के खून पीने का नहीं है। दरअसल हम सब जानते हैं कि रक्त बीज करके एक दानव था जिसे एक खास वरदान था। वरदान ये कि अगर उसका रक्त जमीन पे गिरता है तो उससे रक्त बीज निकल जाएंगे। वहाँ ऐसे में देवों को रक्त बीज को मार पाना बहुत मुश्किल था क्योंकि अगर उसे आप मारे तो रक्त गिरेगा, उससे कई और रक्त बीज निकलेंगे। अब देवी माँ ने बेताल का निर्माण किया था ताकि बेताल रक्त बीज के रक्त को पी जाए गिरने से पहले ही। तो इस तरह से बेताल का जन्म हुआ था और तब बेताल का काम था पृथ्वी की रक्षा करना। बेताल ना तो बूढ़े होते हैं ना ही अपने आप मरते हैं, मतलब ये एक तरह से इमॉर्टल है और इनके पास पावर्स भी बहुत है। हालांकि बेताल को एक स्पेसिफिक तरीके से मारा जा सकता है जिसपे हम वीडियो में आगे बात करेंगे। फॉर नाउ ताड़का आलोक से कहती है कि उसे अपनी पावर्स को यूज करना सीखना होगा। देन आलोक के अंदर इंसानों के खून को पीने की भी तलब आएगी जिसे उसे कंट्रोल करना होगा। हाँ, इसके बाद हम आलोक को आगे थोड़ा सा ट्रेन करते देखते हैं जहाँ पे ताड़का उसकी ट्रेनिंग कर रही है। आलोक ये भी समझ पाता है कि अब वो झूठ नहीं बोल सकता। बेताल झूठ बोल ही नहीं सकते, मतलब अगर वो झूठ बोल दे तो ज्यादा कुछ होगा नहीं, बस झूठ बोलते बोलते ही एकदम से वो हिस करेंगे, उनकी दांतें निकल आएंगी तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये झूठ बोल रहे थे। और अगर इंसान है बेताल के सामने तो वो तो डर के भाग ही जाएगा। तो आलोक अगर दिल्ली में रह रहा है और वो झूठ बोलता है तो उसकी तो फैंग्स ही निकल आएंगी, हिस्स हो जाएगा एकदम, ऐसा सिनेरियो, तो इट विल बी ऑकवर्ड, लोगों को पता चल जाएगा। तो इन शॉर्ट वो झूठ नहीं बोल सकता। इनफैक्ट ऐसे ही में आलोक के पिता एक बार आलोक का दांत फिर से देख लेते हैं शीशे के अंदर, जिसके परिणाम अनुसार वो सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहां पीके यादव से मिलते हैं और उसको बताते हैं कि मेरा बेटा कुछ तो शैतान बन गया, उसके दांत वगैरह निकल आते हैं। अब इंस्पेक्टर पीके यादव आलोक के पिता का मजाक बनाता है, सेइंग कि आप कभी अपने बेटे को शैतान बोलते हो, कभी ताड़का जो आपकी बहू हो सकती है उसको शैतान बोलते हो, तो आप थोड़ा चिल करो, आराम से घर जाओ। लेकिन इंटरनली पीके यादव को पता चल जाता है कि ताड़का एक्चुअली में आलोक को कहीं ना कहीं बेताल बना दी है। खैर, इसके बाद हमें बेतालों की बस्ती का सीन दिखाया जाता है जहां यक्षासन को गुफा से निकाल दिया गया है। चेन सब भी लगे हैं लेकिन गुफा से इसलिए निकाल दिया गया है क्योंकि अब उसे आजाद किया जाएगा, क्योंकि अब कैद किए जाने वाली कौन होंगी? ताड़का। यहाँ एल्डर बेताल और यक्षासन की बातों से हम समझ पाते हैं कि बेताल भी बेताल को नहीं मार सकते, मतलब मार सकते हैं लेकिन नियम यह है कि उन्हें नहीं मारना है। ये एल्डर बताते हैं कि बेतालों का मानना है कि एक दिन एक ऐसा बेताल आएगा जिसकी दिल की धड़कन चल रही होगी और वही बेताल होगा असली थामा। ये सुन के यक्षासन कहता है कि आज तक ऐसा बेताल पैदा ही नहीं हुआ जिसकी दिल की धड़कन चल रही हो। इसलिए यक्षासन के हिसाब से ये सब फालतू की बातें हैं क्योंकि थामा वही है, मतलब यक्षासन खुद को थामा बता रहा था। दूसरी तरफ आलोक के पिता को उस पर बहुत ज्यादा शक हो रहा था और अब आलोक तो झूठ भी नहीं बोल सकता था। अगर वो ट्राई करता तो उसके दांत निकल आते और ऐसे में वो अपने पिता को फाइनली बता ही देता है कि हाँ, वो एक बेताल है। ये सुन के आलोक के पिता एकदम टूट जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि यानी आलोक एक्चुअल में मर चुका है। वो आलोक को एज बेताल एक्सेप्ट नहीं करते। इनफैक्ट वो इस सब का इल्जाम ताड़का पे डालते हैं, सेइंग कि वही आलोक को फंसाई और ऐसा बना दी है। आलोक कहता है कि ताड़का के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वरना आलोक खत्म हो चुका था और अब उसके पिता को उसे एक्सेप्ट करना ही होगा क्योंकि आलोक वापस इंसान तो नहीं बन सकता। ये सब सुन के आलोक के पिता जो हैं वो उसे एल्विस करीम प्रभाकर के पास ले जाने की सोचते हैं। अगर आपको याद नहीं कि ये एल्विस करीम प्रभाकर कौन है तो मैं आपको बस इतना कहूंगा, हैंड ऑफ गॉड।
जी हाँ, वही मुंजा फिल्म वाला कैरेक्टर। अगर आपको याद नहीं तो आप मेरे मुंजा फिल्म की एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। सो यस, यहाँ से सीन प्रभाकर जी की आती है, जिनके सामने जना बैठा होता है। जी हाँ, वही स्त्री भेड़िया वाला जना। और यहाँ वो प्रभाकर जी के सामने भेड़िया की एक प्रॉब्लम लेके आया था। तो बेसिकली जब से भेड़िया स्त्री 2 मूवी के अंदर सरकटे से पिट गया है, तब से वो काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस लूज किया है, और वी कैन से कि वो पूरी तरह से भेड़िया में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। इसे आप पावर लॉस कह लो या कॉन्फिडेंस लॉस, जो भी है, भेड़िया की पावर्स काफी कम हो गई है। और अब प्रभाकर जी को ही कुछ उपाय बताना होगा ताकि भेड़िया वापस से अपने पुराने फॉर्म में आ सके। प्रभाकर जी यहाँ बताते हैं कि अगर भेड़िया किसी बेताल का एक बूंद खून भी पी ले तो वो काफी पावरफुल हो जाएगा। लेकिन प्रभाकर जी के हिसाब से बेताल अब इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तभी इनके ऑफिस में आलोक के पिता आलोक के साथ आते हैं और वो प्रभाकर जी को बताते हैं कि मेरा बेटा, उसके दांत निकल आए हैं, पता नहीं वो क्या बन गया है एंड ऑल दैट। प्रभाकर जी तुरंत समझ जाते हैं कि आलोक बेताल बन चुका है और वो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए ये मिरेकल था, क्योंकि उनके हिसाब से तो बेताल एक्सटिंक्ट है, लेकिन उनके सामने एक बेताल बैठा था। प्रभाकर जी क्लियरली आलोक के पिता से कहते हैं कि आलोक को वापस से इंसान तो नहीं बनाया जा सकता, ये एक परमानेंट चेंज है। देन इनके जाने के बाद वो जना को बुलाते हैं, उसके कान में कहते हैं कि बेताल मिल गया, यहाँ जो बंदा आया था वही था। और वो जना को उस कुर्सी की एक क्लोथ देते हैं जिस पे अपना आलोक बैठा था, मतलब आलोक की सुगंध उस क्लोथ में चली गई होगी, और उस कपड़े को भेड़िया सूंघ के कहीं ना कहीं आलोक को ट्रैक कर पाएगा। और अगर भेड़िया आलोक का एक बूंद खून भी पी लेता है तो वो अपने पुराने फॉर्म में आ जाएगा। वहीं आलोक बाहर होता है जब उसके पीछे वीरन और कुछ बेताल लग जाते हैं। उनसे बचने के लिए आलोक थोड़ी हाई बिल्डिंग्स के ऊपर चढ़ जाता है और तभी उसके सामने भास्कर आता है। जी हाँ दोस्तों, वरुण धवन का कैरेक्टर भास्कर, जो कि भेड़िया है, वो आलोक का खून पीने आ चुका है और यहाँ भेड़िया वर्सेस बेताल हो जाता है। ऑल्दो हम देख पाते हैं कि भास्कर पूरी तरह से भेड़िया में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था और फिलहाल काफी वीक था, जिस कारण से बेताल यानी कि अपना जो आलोक है वो इजीली भेड़िया को पीट देता है। आलोक यहाँ अपनी हाथ को कट करके एक बूंद खून निकाल के अब भेड़िया को ललचाता भी है कि ले सकते हो तो मेरे खून को लेके दिखाओ, और इसी भागा दौड़ में उसका एक बूंद खून टपकता है जिसको लपक के भेड़िया चाट लेता है। खून पीते भास्कर भेड़िया में फुली ट्रांसफॉर्म होता है। इनफैक्ट अब वो पहले से भी कई ज्यादा पावरफुल हो चुका था, इतना कि वो आलोक को पीटना शुरू करता है, एकदम से उसको ओवर पावर कर जाता है। वो तो ऐन वक्त पे ताड़का आके आलोक को बचा के ले जाती है, वरना भेड़िया आज आलोक का काम तमाम कर ही देता। वहीं भेड़िया जब खुद को स्टोर के एक आईने में देखता है तो उसे शर्मिंदगी फील होती है एंड देन वो आराम से भास्कर में कन्वर्ट होता है और यहाँ से भागता है। इसके बाद ताड़का और आलोक पीके यादव के पास जाके उसे सब बताते हैं। पीके यादव कहता है कि अगर भेड़िया बेताल का एक बूंद खून भी पी ले तो वो 10 गुना ज्यादा ताकतवर हो जाता है। इनफैक्ट उस भेड़िया को अब बेताल यानी कि इस केस में आलोक का पूरा खून चाहिए और वो आलोक को ट्रैक करेगा। तो हाँ, आलोक को अब प्रोटेक्शन में रहना होगा और ऐसे में पीके यादव आलोक और ताड़का को एक क्लब में लेके जाता है जहां पे सारे लोग बेताल ही थे। जी हाँ दोस्तों, ये बेतालों का अड्डा था। इनफैक्ट यहाँ पे तो खून के कलेक्शन थे, इनफैक्ट हिस्टोरिकल फिगर्स के खून थे, जैसे कि सिकंदर का खून मौजूद था। जब आलोक को कुछ देर बाद होश आता है तो वो अपने आप को पीके यादव के सामने पाता है और ढेर सारे बेताल चारों तरफ से उसे घेरे हुए थे। इनफैक्ट आलोक को ताड़का कहीं आसपास दिख नहीं रही थी। पीके यादव बताता है कि वो ताड़का को वीरन के साथ बेतालों वाली बस्ती में भिजवा दिया है और वहां ताड़का को सजा दी जाएगी क्योंकि वो ढेर सारे रूल्स को तोड़ी है, और सजा ये होगी कि उसे 100 सालों तक कैद किया जाएगा। और ताड़का कहीं ना कहीं इस सजा के लिए मान गई थी क्योंकि वो आलोक की जान बचाना चाहती थी, क्योंकि तब ही आलोक को बेताल से प्रोटेक्शन मिलेगा फ्रॉम भेड़िया। इन शॉर्ट, ताड़का वापस जंगल वाली अपनी बस्ती में चली गई है जहां उसे 100 साल के लिए कैद किया जाएगा। और आलोक को पीके यादव कहता है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है, आलोक को चुपचाप अपने घर में जाना है, वहीं पे बंद रहना है। क्यों? ताकि भेड़िया उसका शिकार ना करे और उसे ताड़का के पीछे तो नहीं ही जाना है। अब ये सब सुन के आलोक काफी परेशान होता है, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था क्योंकि फिलहाल तो वो कई सारों बेताल से घिरा हुआ था और इनसे वो अकेले नहीं लड़ सकता था, ना ही वो भेड़िया से लड़ सकता था। इसलिए आलोक उदास होकर हार के अपने घर वापस लौटता है और यहाँ फाइनली आलोक के पिता उसे एक्सेप्ट करते हैं एज बेताल। देन आलोक के पिता उसे मोटिवेट करते हैं ये कहते हुए कि उसे ताड़का के पीछे जाना चाहिए, ताड़का को वापस लाना चाहिए क्योंकि ताड़का ही उनकी बहू है। और ताड़का अगर आलोक के लिए अपनी जान दे सकती है, सारे रूल्स को तोड़ सकती है, तो आलोक भी उसके लिए रूल्स तोड़ सकता है। बस फिर क्या था, आलोक भाग के उस जंगल में जाता है और वहां वो एक बेताल का पीछा करके उस जगह को ढूंढ लेता है जहां पे सीक्रेट दरवाजा था जिसके थ्रू बेताल अपनी बस्ती में जाते हैं। यहाँ बेसिकली एक पेड़ था जिसपे अगर आप हाथ डालोगे तो कुछ टहनियां आपको जकड़ लेंगी। वो मोस्टली आई थिंक वेरीफाई करेंगी डीएनए से कि आप बेताल हो कि नहीं।
अगर आप बेताल हो तो आपको एंट्री मिल जाएगी। तो हाँ, आलोक भी यहाँ हाथ रखता है, टहनियां उसे जकड़ती हैं एंड फाइनली आलोक के लिए रास्ता खुल जाता है और वो बेतालों की उस जगह को देख पाता है। वहीं बस्ती में यक्षासन को जिस चेन से कैद किया गया था उसे उस चेन से आजाद किया जाता है। जैसा मैंने बताया था, यहाँ के एल्डर को चैंटिंग करते हैं जिससे चेन खुल जाती है और फिलहाल यक्षासन से चेन हटा के ताड़का को पहना दिया जाता है, मतलब उसे कैद कर लिया गया। यक्षासन कहता है कि वो 75 साल बाद आजाद हुआ है और अब वो कोई भी रूल फॉलो नहीं करेगा। वो बनेगा बेतालों का थामा, जहां वो नए रूल्स बनाएगा, इंसानों का खून पिएगा, अपनी एक आर्मी बनाएगा ताकि पूरी पृथ्वी पे कब्जा कर सके। तभी आलोक यहाँ आता है और वो सबके सामने ताड़का को छुड़ाने की बात करता है। वहीं ताड़का आलोक को देख के घबरा जाती है क्योंकि वो आलोक के लिए चिंतित थी। इनफैक्ट वो आलोक को यहाँ से भागने कहती है, लेकिन आलोक वाज डिटरमिन्ड कि वो ताड़का को छुड़ा के ही रहेगा। इनफैक्ट यहाँ वो ताड़का को किस भी करता है और ये सब देख के यक्षासन थोड़ा गुस्सा होता है। मतलब वो तो फनी ही मूड में था, लव स्टोरी देख रहा था, बट स्टिल वो आलोक को मारना चाहता था, जिसके लिए वो वीरन और 2-3 अलग बेताल को भेजता है। आलोक इन सबको हरा देता है और वीरन के हारने से यक्षासन इतना गुस्सा होता है कि वो वीरन का ही खून पी के उसके गले पे ही काट के वीरन को खत्म कर देता है। तो हाँ, एक और जो डाउट था आपके मन में कि बेताल कैसे मर सकते हैं, तो वो ऐसे मर सकते हैं, दूसरे बेताल उन्हें काट के खत्म कर सकते हैं। ऑल्दो ये रूल के खिलाफ है, लेकिन यक्षासन तो कोई रूल फॉलो कर नहीं रहा। अब यक्षासन यहाँ सारे बेताल से कहता है कि जो भी उसकी बात नहीं मानेगा उसका यही हाल होगा। अब एक नए युग की शुरुआत होगी जहां यक्षासन ही अपने हिसाब से नियम बनाएगा। इस पॉइंट पे आलोक यक्षासन पे हमला करता है, लेकिन यक्षासन सबसे पावरफुल बेताल था, वो आलोक को आसानी से हरा देता है। अब बेताल के जो एल्डर थे उनसे ये सब देखा नहीं जाता और वो चैंटिंग्स करके ताड़का के चेन्स को खोल देते हैं। ऐसे में ताड़का भी यहाँ यक्षासन पे अटैक करती है, बट वो भी उससे जीत नहीं पाती। इनफैक्ट एक पॉइंट पे तो 2 वर्सेस 1 हो रहा था, मतलब ताड़का और आलोक एक तरफ, यक्षासन एक तरफ, लेकिन यक्षासन फिर भी इन दोनों को ओवरपावर कर जाता है। एक पॉइंट पे यक्षासन आलोक का ही खून पीने लगता है, उसके गले पे काटता है और उसे खत्म कर देता है। आलोक के मरने से ताड़का इतनी अपसेट होती है कि वो जोरों से चिल्लाती है और उसकी आवाज से एक सोनिक बूम हमेशा निकलती है ना, ग्लास तोड़ती है। तो हाँ, वही जो कंपन थी, वही जो ध्वनि थी, एनर्जी थी, वो ट्रैवल करती है और यहाँ जो एक मूर्ति है जो अपने पेट को ऐसे पकड़ी हुई है उसमें क्रैक लेके आती है। वही मूर्ति जिसकी बेताल पूजा करते हैं और इस क्रैक के अंदर से एक ऊर्जा निकलती है जो कि सीधा आलोक पे लगती है। अब ये ऊर्जा आलोक के शरीर में प्रवेश करते ही आलोक को लिविटेट करवा देती है एंड आलोक जिंदा हो जाता है। एकदम से आलोक को होश आ गया था, सिर्फ होश ही नहीं आया, वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था। हम उसके वेन्स को पॉप होते देखते हैं। इनफैक्ट आलोक की हार्ट बीट चालू हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, लेजेंड्स के मुताबिक बेताल का थामा वो होगा जो कि बेताल तो होगा लेकिन उसकी हार्ट बीट भी चलेगी और कहीं ना कहीं आलोक के साथ यही हो रहा था। यानी आलोक बेताल था, उसके पास सारी पावर्स थी और उसकी हार्ट बीट भी चल रही थी। इनफैक्ट आलोक अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था, इतना कि वो अपने न्यू फाउंड पावर से आसानी से यक्षासन को हरा देता है। देन यक्षासन को इसी चेन से बांध के वापस से शापित पहाड़ी के गुफा में डाल दिया जाता है। वहीं सारे बेताल आलोक के सामने झुकते हैं क्योंकि आलोक अब इनका थामा था। आलोक कहता है कि आज से बेताल लीडर्स के सामने झुकेंगे नहीं और आज से नए युग की शुरुआत होगी। बेसिकली आलोक यहाँ नए रूल्स बनाना चाह रहा है जहां सब इक्वल होंगे और इस साथ ही वो इंसान और बेताल के बीच फिर से नियंत्रण करना चाहता है, एक संतुलन बनाना चाहता है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि आलोक पीस की खोज में है और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। बट देन यहाँ हमें कुछ और सीन्स दिखाए जाते हैं जो कि इस यूनिवर्स के आगे की कहानी को सेट कर देती है। तो सबसे पहले जिस गुफा के अंदर यक्षासन कैद था वहां आता है सरकटा। जी हाँ दोस्तों, इस 3-2 फिल्म के अंदर सरकटा लावा जैसी जगह के अंदर गिर गया था और हमें ऐसा लगा था कि वो खत्म हो गया, लेकिन नहीं, वो वापस निकल गया है। इनफैक्ट उसके शरीर में हम पूरी आग जैसी चीज देखते हैं, एज इफ लावा इन्फ्यूज्ड हो। वो यक्षासन के चेन्स को पिघला के उसे यहाँ से आजाद करके ले जाता है। अगली सुबह जब बेतालों को पता चलता है कि यक्षासन भाग चुका है तो एल्डर क्लियरली कहते हैं कि यक्षासन बनेगा मॉडर्न डे का रक्त बीज। I mean, वो काली शक्तियों को इकट्ठा करेगा, अपनी सेना बनाएगा ताकि पूरी दुनिया पे राज कर सके। उसे रोकने के लिए आलोक को और ताकतवर बनना पड़ेगा। और आलोक ताकतवर बनेगा कैसे? इसके लिए उसे भेड़िया का खून पीना होगा। वही हमें दिखाया जाता है कि भेड़िया आलोक को ट्रैक करते हुए
फाइनली बेतालों की बस्ती के अंदर आ चुका है। इसके बाद क्रेडिट्स रोल होती है और मैं एंड तक बैठा था, मतलब पूरे क्रेडिट रोल के अंत तक, लेकिन कोई भी पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं आई। लेकिन दोस्तों फिल्म शुरू होने से पहले ही हमें एक अनाउंसमेंट वीडियो दिखाई गई थी जहां एमएचसीयू की एक नई फिल्म के बारे में हमें बताया गया था जिसका नाम है शक्तिशालिनी। इस फिल्म में अनीत पड्डा को कास्ट किया गया है एज शक्तिशालिनी और उसे मदर ऑफ ऑल स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ऑफ दिस यूनिवर्स इस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है। हमें ऐसा ही बताया गया कि ये फिल्म 2026 के अंत तक आएगी, यानी कि इस यूनिवर्स के अंदर अभी और भी कैरेक्टर्स आएंगे और कई जगह ऑनलाइन इसे एज पोस्ट क्रेडिट सीन बताया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में मेरे केस के अंदर इसे फिल्म शुरू होने से पहले ही दिखा दिया गया था एज एन अनाउंसमेंट वीडियो। सो यस, ये थी थामा फिल्म की पूरी कहानी और यहाँ मैंने आपको सारी चीजें बहुत ही क्लियरली बता दी है। स्टिल हम फिल्म में दिखाए गए बेताल के ऊपर थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों फिल्म में हमें बताया गया है कि बेताल का जन्म बहुत पहले हुआ था जब हमारी पृथ्वी पे रक्त बीज दानव आया था। उस समय देवी माँ ने एक नई प्रजाति रची जिसका नाम था बेताल और बेताल रक्त बीज के खून को पी जाता था। इसीलिए बेताल ओरिजिनली रक्षक थे, ना कि शिकारी। ये इमॉर्टल हैं क्योंकि ये बूढ़े नहीं होते, ये अपने आप मरते नहीं हैं। हालांकि इनको मारने का जो एक तरीका है वो मैंने आपको वीडियो के अंदर ऑलरेडी बता दिया है। बेताल सदियों तक जीते रहते हैं। आई मीन यक्षासन के केस को ही देखा जाए तो उसे हम सिकंदर के समय में भी देखे और प्रेजेंट टाइम में भी वो जीवित था, सिमिलर दिख रहा था। एक और चीज अगर आपने गौर की हो तो जब यक्षासन एक्चुअली में दूसरे बेतालों के खून को पी रहा था तो उसके बगल में एक घोस्ट जैसी आकृति बन रही थी। अब ये हो सकता है सिर्फ वीएफएक्स के लिए दिखाया गया हो, लेकिन मेरा मानना है कि ये शो करता है कि कैसे जब एक बेताल दूसरे बेताल के खून को पीता है तो वो काइंड ऑफ करप्ट हो जाता है, उसके अंदर ईविल आ जाती है और भले उससे वो शक्तिशाली हो जाता है। जैसे देखा जाए तो यक्षासन सबसे ज्यादा शक्तिशाली बेताल था, लेकिन देवी माँ का आशीर्वाद तो उसी बेताल को मिलेगा जो कि प्योर है, जो कि इस केस में मिला आलोक को, और वो बना थामा। अब बेताल कितने पुराने हैं इसको एस्टैब्लिश करने के लिए हमें फिल्म में 323 बीसी का समय भी दिखाया गया था जब सिकंदर आया था और उसको अपना यक्षासन ही मारा था। और फिर हमें यह भी बताया गया कि कैसे बेताल पहले इंसानों का खून पीते थे, लेकिन 1947 में जब वो मासूम लोगों को भी गलत चीजें करते देखे, मासूम को मार रहे थे, तब वो लोग मानने लगे कि एक्चुअली में इंसान करप्ट हो चुके हैं, उनका खून जहरीला है। मतलब लिटरल सेंस में नहीं बल्कि फिलोसॉफिकल सेंस में जहरीला है, तो वो अब इंसानों का कत्ल नहीं करेंगे, उनका खून नहीं पिएंगे। उसके बाद से ही बेताल के कई नियम बनाए गए जहां बेताल इंसानों से काफी अलग हो गए, उनकी एक अपनी छुपी हुई बस्ती बन गई, इंसानों से वो इंटरैक्ट नहीं करते थे। बस कुछ बेताल होते थे जो कि इंसानी शहर में होते थे टू मेंटेन द बैलेंस। बेतालों का एक जंगल के पॉइंट के बाद जाना मना था, इंसानों से इंटरैक्ट करना मना था, नए इंसान को बेताल बनाना मना था, बेताल को मार नहीं सकते, और ऐसे ही कई सारे रूल्स ये लोग अपने कम्युनिटी पे लगाए थे ताकि इनकी कम्युनिटी को आराम से छुपा के रखा जा सके। और ये कम्युनिटी छिपी हुई भी बहुत खतरनाक तरीके से थी। मतलब देखा जाए तो ये लोग पेड़ के अंदर कहीं से सीक्रेट डोर बना के जाते थे। तभी तो अपने हैंड ऑफ गॉड वाले प्रभाकर जी कहते हैं कि शायद बेताल एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं इस दुनिया से, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ढेर सारे बेताल मौजूद हैं क्योंकि वो लोग छिपे हुए थे। अब जब यक्षासन पहली बार नियम तोड़ा था, मतलब वो इंसानों के खून को पीने लग गया था, इवन इफ रूल के हिसाब से इंसानों का खून नहीं पीना था, तब उसे कैद किया गया था। आई थिंक ये हमेशा के लिए कैद किया गया होगा या फिर 100 सालों के लिए, क्योंकि ताड़का को 100 सालों के लिए ही कैद किया जा रहा था। और तब हम एक बहुत ही वियर्ड सा रूल देखते हैं कि जब ताड़का रूल को तोड़ती है तो एक्चुअली उसे कैद किया जाएगा और यक्षासन का जो कैद किया गया था उसे निकाल लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि दोनों को एक साथ कैद किया जा रहा है। अब इसके दो वजह हो सकते हैं। पहली वजह यह कि इनके पास उस तरह का चेन एक ही है तो एक बार में एक को ही कैद कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक दिस इज द रीजन। मेरे हिसाब से वजह यह है कि जो काम ताड़का की थी और जो काम यक्षासन किया था ये काइंड ऑफ एक दूसरे के पोलर ऑपोजिट था, तो आप दोनों चीज के लिए दोनों को सजा नहीं दे सकते। तो इस कारण से जब ताड़का कुछ गलत की तो उसे सजा मिली है, तो उसके ऑपोजिट चीज को, यानी कि उसके ऑपोजिट यक्षासन खड़ा है, उसे आजाद किया गया। अब यहाँ में ये भी बताया गया कि इनकी एक काइंड ऑफ प्रोफेसी थी कि एक दिन एक ऐसा बेताल आएगा जिसकी दिल की धड़कन चल रही होगी, क्योंकि इन जनरल किसी भी बेताल के दिल की धड़कन तो नहीं चलती। और ये चीज हुआ आलोक के साथ, और इस हिसाब से आलोक ज्यादा ताकतवर बना और बन गया नया थामा। अगेन अगर आप यहाँ ध्यान दें तो यहाँ पे यक्षासन को फिर से मारा नहीं गया। थामा के पास ऑप्शन था कि वो यक्षासन को मार सकता था, लेकिन रूल के मुताबिक वो उसे सिर्फ कैद किया। और वहां से उसे कौन छुड़ा लिया? सरकटा। नाउ सरकटा कैसे बच गया ये तो हमें बताया नहीं गया है, लेकिन स्त्री 2 मूवी के अंदर हमें उसे खत्म होते भी नहीं दिखाया गया था। आई मीन हाँ, उसके सर के 2 टुकड़े कर दिए गए थे, वो लावा में गिर गया था, लेकिन वहां से वो बच गया। और स्त्री 2 का पोस्ट क्रेडिट सीन भी अगर आप कनेक्ट करते हो तो चीजें काफी हद तक कनेक्ट हो जाती है। वहां लास्ट में अगर आप देखो तो लोटे को लुढ़काया गया था।
अगर आप समझ रहे हो तो समझ में आ गया होगा क्या कनेक्शन है। जो भी हो, पॉइंट ये है मेरा कि किसी तरह से सरकटा बच गया है। इनफैक्ट शायद अब वो ज्यादा पावरफुल है, उसके शरीर में लावा एम्बेडेड हो चुका है, तभी तो वो उस चेन को जला पाया जिसमें यक्षासन कैद था। और अब सरकटा और यक्षासन मिल चुके हैं। इनफैक्ट क्लियरली हमें कहा गया कि यक्षासन अपनी पावर्स को बढ़ाएगा और भी काला जादू को सीखेगा और बहुत चीजें करेगा। तो हाँ, एक तरफ यक्षासन है, सरकटा है, उनकी एक लीग बन रही है और भी वो विलेंस को लाएंगे। और एक तरफ है अपना भेड़िया, थामा। भले ही ये लोग आपस में ये भी लड़ रहे हैं, बट ये एक हीरो की साइड होगी जिसमें शायद स्त्री भी आए। और फिर यहाँ एवेंजर्स वाला एक पूरा सीन बनेगा जहां हीरो वर्सेस विलन होगा। अब ये कौन सी मूवी में होगा, कब होगा, ये तो मुझे नहीं पता, बट हाँ, इवेंचुअली ये यूनिवर्स उसी तरफ बढ़ रही है। भेड़िया भी अब पहले जैसा नहीं रहा, लिटरली 10 टाइम्स पावरफुल बन चुका है। एंड नाउ वी हैव टू सी कि जब थामा यानी कि अपना जो आलोक है, जो कि बेताल है, वो जब भेड़िया के खून को चखेगा तो वो कितना ज्यादा और पावरफुल बनेगा। एक और पॉसिबिलिटी है कि हमें फ्यूचर मूवी में भेड़िया वर्सेस बेताल यानी कि भास्कर वर्सेस आलोक देखने को भी मिल सकता है। वैसे फिल्म में एक फनी सीन था, जब वो हैंड ऑफ गॉड वाली मीटिंग चल रही थी, तब जना जो था वो आलोक को देख के बिट्टू कहता है। देन वो एकदम कंफ्यूज हो जाता है और समझ में आता है ये बिट्टू नहीं है। नाउ दिस इज अ वेरी सटल हिंट कि कैसे जो आयुष्मान है वो अपार शक्ति के भाई हैं और उनकी शक्ल काइंड ऑफ मिलती है, मतलब एटलीस्ट जना को ऐसा लगा और इसीलिए वो यहाँ आलोक को बिट्टू बोला। तो हाँ, ये रियल लाइफ काइंड ऑफ जोक बन गया था, लेकिन इसके पीछे एक छोटी सी ये भी बात हो सकती है कि शायद किसी तरह से बिट्टू इस यूनिवर्स में आलोक से कनेक्टेड है। दोनों कजन हो सकते हैं, जैसे जना किस तरह से भेड़िया का भी दोस्त था, फिर उधर बिट्टू का भी दोस्त था, जेडी, जना, जनार्दन, हर तरह के नाम है उसके। फिर हमें शक्तिशालिनी के बारे में भी टीज किया गया है, जो कि MHCU की स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर हो सकती है। सो यस, MHCU एक ऐसी यूनिवर्स है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जिसके अंदर एक्चुअली में काफी पोटेंशियल है, बस इन्हें प्रॉपर प्लानिंग करने की जरूरत है और इन्हें एक ऐसी मूवी जल्द ही बनानी होगी जहां सब लोग एक जगह पे आएंगे, एवेंजर्स टाइप। क्योंकि अब इनके यूनिवर्स के अंदर एक्चुअली में काफी सारे कैरेक्टर्स आ चुके हैं, तो रादर देन इंट्रोड्यूसिंग न्यू कैरेक्टर्स, मुझे लगता है कि अब इन्हें एक ऐसी फिल्म बना ही देनी चाहिए जिसके अंदर सारे कैरेक्टर्स एक साथ आए और सिर्फ कैमियो के लिए 5-10 मिनट के लिए नहीं, पूरी मूवी में रहें, जैसा हमने कुछ एवेंजर्स में देखा है। नाउ बेताल के पावर्स की बात की जाए तो ये इमॉर्टल है, ऑल्दो बेताल एक दूसरे को उनका खून पी के मार सकते हैं। देन इनके पास सुपर ह्यूमन स्पीड एंड स्ट्रेंथ है। देन इन्हें दर्द नहीं होता, चोट नहीं लगती और अगर चोट लग भी गई तो तुरंत हील हो जाते हैं। ये झूठ नहीं बोल सकते और अगर कोशिश करे तो इनकी दांत निकल जाती है और वो हिस करते हैं। इनके सूंघने की शक्ति अच्छी है और ताड़का के पास तो सोनिक बूम जैसी स्क्रीम या चीख थी या छींक थी, जो भी आप बोलो। देन इनकी एक एंशिएंट कॉल एंड रिस्पॉन्स मंत्रा है जो बेतालों के बीच रिकॉग्निशन के लिए यूज होता है, विच इज रक्तरंभा सशक्त रंभा। इनफैक्ट एक सीन में यक्षासन काइंड ऑफ आलोक को हिप्नोटाइज करके अपनी ओर खींच रहा था, तब जब पहली बार आलोक इनकी बस्ती में आया था, गुफा के अंदर फेंका गया था। यानी कि बेताल के अंदर थोड़ी हिप्नोटिज्म वाली पावर भी हो सकती है।